मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां नामक चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो समझते हैं चुनौती होती क्या है। चुनौती होती क्या है? तो चुनौती मतलब होती है परेशानियां, जो बाधाएं होती है, लोकतंत्र की बाधा। इसका मतलब हुआ लोकतंत्र की बाधाएं। मतलब हुआ लोकतंत्र की बाधाएं, यानी चुनौती में जो है का मतलब हुआ जो बाधा आने वाली जो बाधाएं हैं। तो बाधा जो आती है, जो सही बाधा उसको कहेंगे जो सही तरीके से लोकतंत्र को लागू नहीं होने देना चाहते। जो समस्याएं आती हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र को सही ढंग से लागू करने के लिए जो समस्याएं आती है, कहते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां। अब पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था लोकतंत्र के परिणाम, और उसमें ये भी बताया था लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र फिर भी बता देते हैं। तो इनकी जो चुनौतियां, जो इसमें लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करने वाली जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोकतंत्र को सही ढंग से लागू नहीं होने दे पा रही हैं, तो जिसकी वजह से लोकतंत्र सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, तो वो बाधाएं जो है, इसको समझते हैं लोकतंत्र। पहले लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था लोकतंत्र होती है जो लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, यानी जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है, लोकतांत्रिक शासन कहलाता है, यानी लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है। तो आपने पिछले चैप्टर में जो हमने बताया था आप लोगों को कि लोकतंत्र व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम विधायक हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको वोट करके अपनी उपलब्धियों को वो अपनी एक बताते हैं कि हम ये सुविधाएं जनता को के लिए उपलब्ध कराएंगे, और जब हम उनको वोट दे के बनाते हैं तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चयन करते हैं जाके, और वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि अगले 5 वर्ष में उन्हें पुनः हमारे पास आना होता है। अब उसी तरह उसमें हम बताते हैं, उसमें व्यवस्था लोकतंत्र की क्या होती है कि वहाँ से जब कोई विधानसभा या लोकसभा से कोई बिल पास हो जाता है संसद भवन से, तो उनके जो सचिव होते हैं उनको दे दिया जाता है कि ये व्यवस्थाएं इम्प्लीमेंट करनी है, इतना पैसा जनता की व्यवस्था के लिए दिया गया। तब वहाँ से टेंडर निकल के ठेकेदारों को दिया जाता, और वहाँ जितने हैंडपैप की जरूरत या व्यवस्थाएं जरूरत होती, जनता के लिए सड़क बनाना, जनता के लिए हैंडपैप लगवाना, रास्ताएं बनाना, खरंजे बनाना, जैसी सुविधाओं को सचिव द्वारा सीधे एक प्रशासनिक व्यवस्था को दे दिया जाता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है हमारी, ये BDO, DM, ग्राम विकास अधिकारी, CDO जो भी होते हैं, इन सब अधिकारियों के थ्रू हमारे जनता में काम होते हैं। ठीक उसी तरीके से अब लोकतंत्र व्यवस्था को हम देखते हैं। तो ये एक ऐसी लोकतंत्र व्यवस्था है जिनमें जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी इसमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं, क्योंकि हम लोग सही व्यक्ति का चुनाव, जो वो सारी बाधाएं लोकतंत्र की बाधाएं हैं जो हमें एक सही व्यक्ति का चुनाव करने से रोकती है। हमें सही व्यक्ति का चुनाव करने से रोकती है कि हम इन व्यक्ति, जो एक अच्छा व्यक्ति है, जो देश के विकास के लिए काम कर रहा है, हम उस व्यक्ति का समर्थन न करके एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर देते हैं स्वार्थ में, लालच में या किसी अन्य कारणों से। तो वो सारे कारण लोकतंत्र को कहीं न कहीं से लोकतंत्र को बाधित करने का काम करते हैं। अब देखते हैं उन चुनौतियों के विषय में। तो लोकतंत्र हम समझ गए होंगे, एक ऐसा शासन जो जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा संचालित होता है।
लोगों द्वारा संचालित होता है। तो ये लोकतंत्र कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें जो चुनौतियां आने वाली है, वो पहली चुनौती है, हम समझते हैं ये सांप्रदायिकता है। संप्रदाय, सांप्रदायिकता, संप्रदाय क्या है? संप्रदाय एक ऐसी व्यवस्था है, समाज में प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम धर्म से जोड़ के देखते हैं। किसी धर्म को मानने वाले कुछ विशेष लोग रहते हैं, तो वो एक धर्म के संप्रदाय के लोग हो गए। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, या मुस्लिम धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये संप्रदायवाद तब रूप ले लेता है जब कोई एक धर्म का, एक संप्रदाय का लोग दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ, बड़ा, ऊंचा समझने लगते हैं। यानी समाज में भेदभाव एक दूसरे धर्म के हिसाब से, धर्म के आधार पर होने लगता है। जब धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव होने लगता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जब एक धर्म के लोग, एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों से अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, ऐसी व्यवस्था सांप्रदायिकता कहलाती है। अब हम बात करते हैं संप्रदाय। जैसे यहाँ पे किसी संप्रदाय के लोग एक दूसरे लोगों से, जैसे अपने यहाँ पे हम भारत में देखते हैं, संप्रदाय में ये समझते हैं हिंदू लोग कि हम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से हम ऊंचे हैं, हम उनसे ऊंचे रहते हैं क्योंकि वो लोग मांस खाते हैं, या उनके खान पान के आधार पे तो उसको डिफाइन करते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं, वो मांस खाते इसलिए वो बुरे हैं वगैरह वगैरह। उनके आचरण से, धार्मिक आचरण से उसको जो है जोड़कर देखते हैं संप्रदाय वाले। और ईसाई लोग वो यीशु को मानते हैं तो वो कहते हैं ये लोग गलत मानते हैं, राम अच्छे हैं, फलाने अच्छे हैं, एक दूसरे धर्म पे दूसरे धर्म को बुराई करते हैं। और जबकि ये संप्रदायवाद कहलाता है। जब इस हिसाब से समाज में भेदभाव होने लगता है तो ये लोग, ये संप्रदायवाद लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करता है। पहला काम ये लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करता है। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई विधायक मुस्लिम कास्ट का है या हिंदू मुस्लिम कास्ट का है, मुस्लिम संप्रदाय से है, अगर मुस्लिम धर्म का अनुयायी है तो जाहिर है मोहम्मदन लोग, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होंगे, वो उसको भले ही इसमें काफ़ी कमियां हो इस व्यक्ति में, जो मुस्लिम धर्म से संप्रदाय धर्म का व्यक्ति यदि चुनाव में आता है, चुनाव का प्रत्याशी बनता है, तो इसमें भले ही लाख अच्छाइयां हो, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, या बुराइयां हो या अच्छाइयां हो, अगर इसमें लाख अच्छाइयां हैं तो हिंदू धर्म के लोग इसे इसलिए नहीं पसंद करेंगे क्योंकि ये मुस्लिम धर्म से का मानने वाला है या इस्लाम धर्म को मानने वाला है, इसलिए पसंद नहीं करेंगे। जबकि अगर ये बुरा है तो भी इसको मुस्लिम लोग पसंद करेंगे क्योंकि ये उनके संप्रदाय का व्यक्ति है, और हिंदू तो पसंद करेंगे ही नहीं। तो ये एक सही व्यक्ति को चुनने में हमारी लोकतंत्र को के रूप में, एक बाधा के रूप में यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू व्यक्ति अगर है, हिंदू है व्यक्ति, उम्मीदवार है, हिंदू व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी है, तो
अगर हिंदू व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी है तो सिर्फ लोग मोहम्मदन लोग, मुसलमान लोग इसलिए इसको वोट नहीं करेंगे कि ये हिंदू धर्म का, भले ही ये बहुत अच्छा हो या बुरा हो, कितना भी बुरा हो, हिंदू लोग इसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये उनके धर्म से बिलोंग करता है, इसलिए ये इसका समर्थन करेंगे। ये जो संप्रदायवाद की भावना है हमारे यहाँ पर, ये जो है बहुत ही खराब है, जो लोकतंत्र में बहुत अत्यधिक रूप से बाधा उत्पन्न करती है। जातिवाद, जातिवाद हर धर्म में है, प्रत्येक धर्म में है, प्रत्येक धर्म में जातिवाद प्रत्येक धर्म में है, और चूंकि ये प्रत्येक धर्म में है तो हिंदुओं में जैसे है, हिंदू में भी जाति, ब्राह्मण वर्ग, शेड्यूल कास्ट, इस तरीके से जातियों में बटा हुआ है हिंदू धर्म। और इसी तरीके से मोहम्मदन यानी कि हर धर्म जो है एक जातिवाद से बंधा हुआ है, जैसे उनमें अहमदी और कई अन्य कोर होते हैं, वो होते हैं। तो ये जातिवाद भी, अगर हिंदू धर्म में भी कोई शेड्यूल कास्ट का अगर चुनाव लड़ रहा है तो ब्राह्मण वर्ग उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बैकवर्ड उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके विरोधी से बिलोंग नहीं करते हैं। जबकि कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर शेड्यूल कास्ट का है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का है, तो ये जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अगर कितना भी अच्छा है तो उसको उच्च जाति वाले लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्यों? वो निचली कास्ट का है और वो कल विधायक बनके या सांसद बनके उनके बराबर आ जाएगा, बराबर ना आ जाए, इसलिए ये चुनौतियां हैं, ये एक दूसरे का समर्थन नहीं करते। जातिवाद एक सबसे बड़ी चुनौती है, धर्म, संप्रदाय और जातिवाद एक सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि लोकतंत्र को जो है सही ढंग से लागू नहीं होने देती है। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक ये उस धर्म के लोग होते हैं जो कम होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, बहुत ही कम होती है, वो अल्पसंख्यक होते हैं। ये समुदाय के अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं, ये इनका बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक जन सैलाब नहीं होता है, बहुत अधिक इनकी जनसंख्या नहीं होती है, इसलिए अपनी बात को हर समय नहीं कह पाते हैं। और जब कभी चुनाव में लड़ते हैं, इलेक्शन में, भले ही बहुत अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग इनका समर्थन नहीं करते, इसलिए अपनी बातों को पूरी तरह से सरकार पर दबाव नहीं बना पाते। अपनी सुविधाओं के लिए, अपने हितों के लिए सही से सरकार पे दबाव नहीं बना पाते, और सरकार भी इनकी ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है, क्योंकि सरकार इनके हितों की, इनकी संख्या बहुत कम होती है, तो सरकार या लोकतंत्र में इनकी ओर ध्यान नहीं देती है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अल्पसंख्यक जो है समाज का, अल्पसंख्यक लोगों का एक बहुत बड़ा दर्द है कि वो इनकी ओर सरकारें ध्यान नहीं देती है। दूसरी चीज अब हम बात करते हैं आगे, निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता ऐसा है कि हम जब राज्य, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। भारत में ये कहा जाता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सभी धर्मों का आदर करता है, यानी राज्य का हमारे कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता है कि भारत किसी धर्म का विरोधी है, ऐसा, या धर्म का विरोधी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। भारत राज्य, भारत राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है
जो सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। तो धर्मनिरपेक्षता इसमें चुनौती है एक, क्योंकि लोकतंत्र में नेता लोग, मंत्री लोग धर्म के निरपेक्षता को कम, वो अपने धर्म, अपनी जाति, अपने स्वभाव, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने जाति के लोगों का ही समर्थन करते हैं, उन्हीं के हित की नीतियां बनाते हैं। जबकि ये धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश में ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग भी है या किसी धर्म का से बिलोंग करता है, व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या राष्ट्र के जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं, उनको ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति का फायदा हो। किसी धर्म समुदाय से जोड़कर किसी नीतियों को निर्माण नहीं करना चाहिए। निरक्षरता एक ऐसा दुर्गुण है भारत में, चूंकि व्यक्ति अधिक साक्षर नहीं है, तो जब विधायक सांसद इनके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो इनको पैसे कुछ दे देते हैं या कपड़े दे देते हैं, बांट देते हैं, जिससे इनके वोट का, इनकी निरक्षरता का सबूत होती है और ये उनको वोट कर देते हैं। वोट बिक जाते हैं, वोटों की खरीदारी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये लोगों को ये नहीं जान पाते हैं कि जो वोट मांगने हमारे पास आया वो हमारी कितनी बात आगे कहेगा। अगर वो बात नहीं कहता, लेकिन वो फिर भी उस समय आके उससे वोट मांग लेता है, निरक्षर होने के कारण ये उनकी बातों में आ जाते हैं। जैसा वो बरगला देते हैं वैसा वो बरगलाने पे के आधार पर वोट दे देते हैं। ये भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी एक निरक्षरता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।